साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया फाइनली कल के डेट में आप सभी का बहुप्रतीक्षित जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स का 2 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ। जिन साथियों का चयन हुआ उनको तो भाई बहुत 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 बधाई भाई। चूंकि 2 ही विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है तो बाकी विषय वाले भाई बिल्कुल परेशान है कि भैया उनको कब देखने को मिलेगा उनका रिजल्ट। तो इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि आप सभी का जिनके साथियों का बाकी जो है रिजल्ट बचा हुआ उनका रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है और जो रिजल्ट्स जारी हुए इनमें कट ऑफ्स क्या गई है। जी हाँ, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या अब भी संभव है 30 अगस्त को आपका मेंस का एग्जाम हो पाना, क्योंकि 2 ही विषय का रिजल्ट आया है, बाकी रिजल्ट अभी बाकी भी है। ठीक है, तो और एक चीज सामने आई है भैया कि आपके जियोग्राफी वाला जो पेपर हुआ है उस मतलब जो रिजल्ट आया है उसमें 30 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया। आखिर ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे। उससे पहले भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके बहुत काम के होने वाले हैं। सबसे पहले भैया आप सभी के जिन साथियों के रिजल्ट आए, जिनका चयन हुआ, उनको बहुत बहुत बधाई। हालांकि इस विषय पर चूंकि आप सभी के जिनके सकारात्मक रिजल्ट आए हैं, आप सभी ने बहुत सारे मैसेजेस हमें भी किए इस बात को लेकर के कि भाई जीएस की वजह से आपको बहुत हेल्प मिली। तो भाई उसके लिए आप जो है आपने मेहनत किया था, आपको उसका परिणाम मिला। ठीक है, एक टीचर सबको पढ़ाता है लेकिन मेहनत जो करता है परिणाम उसी को मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी डिजर्व करते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई बाकी के जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को कब तक देखने को मिल सकते हैं। ये रिजल्ट देखो 2 विषय का आपका आ गया है। जी हाँ, चूंकि 13 विषयों का एग्जाम हुआ था जिसमें 2 विषय का आ गया, अभी बचे हैं 11 विषय और इन 11 विषयों का रिजल्ट आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपका इसका एग्जाम हुआ था उसके जस्ट बाद ही मैंने आप लोगों को इस चीज़ पर जिक्र किया था कि आप लोगों को इसका रिजल्ट 20 जुलाई के आसपास तक देखने को मिलेगा। और सत्य बात तो हुई, लेकिन यहाँ पर हम अपेक्षा कर रहे थे कि सारा का सारा रिजल्ट आप लोगों को 20 जुलाई के आसपास तक देखने को मिल जाए। लेकिन 2 ही रिजल्ट आए हैं और उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को मैक्सिमम जो है 30 जुलाई के आसपास तक आपके सारे के सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। ठीक है, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है और निश्चित तौर पर आप लोगों को तैयार रहना होगा कि भाई अब आप अपने मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको एक गति जरूर देते रहें। ठीक है, क्योंकि अगर हम अब आगे बात करें कि क्या आपका मेंस, जी हाँ, क्या आपका मेंस जो है 30 अगस्त को हो सकता है, क्या ऐसा संभव है? तो सबसे पहले तो मेरे भाई एक बात आप समझना पड़ेगा कि देखो एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब जब आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपको ऑनलाइन करने का, यानी मेंस के लिए ऑनलाइन करने का, क्योंकि अभी आपने एलटी में प्रोसेस को देखा ही है, तो जो है मेंस का फॉर्म फिलअप होगा, फिर उसके बाद रिजेक्टेड कुछ साथियों की लिस्ट भी जारी होती है, उसके बाद फिर एडमिट कार्ड जारी होता है, तो एक प्रोसेस होता है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा इस समय अगर इस सारी चीज़ों को देखें हम तो 30 अगस्त को एग्ज़ाम करा पाना मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल अब संभव नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, आयोग एक बहुत बड़ी संस्था होती है, अगर वो चाहेगा तो करा भी सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग अपने इसी डेट को मान करके, जिन साथियों का रिजल्ट आया है या जिनके आने वाले हैं, उसी डेट को मान करके अपने मेंस की प्रिपरेशन को जो है जारी रखें, कंटिन्यू रखें। आगे जो आपको डेट मिल जाएगी, एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो वो भाई बोनस के रूप में होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा मेरे भाई कि अगर डेट बाय द वे एक्सटेंड भी होगी, जैसे 2-4 दिन मान लीजिए और मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा डेट नहीं मिलने वाले। इसलिए आप लोग ये मान के चलिए कि किसी भी दशा में 30 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हालांकि मैं आपको यही कहूँगा, जब तक आपको ऑफिशियली जो भी सूचना मिले वहीं पर आप यकीन करें, यानी 30 अगस्त को ही मान करके आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर जो रिजल्ट आया हुआ भैया, उसमें चूंकि 30 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया, जो कि निश्चित तौर पर एक सरप्राइजिंग रहा। आयोग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि हम 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करेंगे। अब ऐसे में बहुत सारे साथियों को जो है असमंजस में है कि यार 30 गुना क्यों आखिर बुलाया गया। ठीक है, अब इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि जो कट ऑफ बनती है और लास्ट जो मार्क्स होता है, ठीक है, लास्ट जो मार्क्स होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स, मतलब जितने भी कैंडिडेट हों सबको बुलाया जाता है। ठीक है, उसमें छांटा नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए कट ऑफ बनी 71, ठीक है, अगर 71 पे 100 बच्चे हैं तो सबको बुलाया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको मान करके चलना चाहिए कि इसी प्रकार की कुछ चीज़ें सामने आई हैं
उसमें अब अलग अलग कैटेगरी में, चूँकि यहाँ पर आप जानते हैं आपको जो क्वालिफाई कराया गया है, ओबीसी की अलग मेरिट बनी है, जनरल की अलग बनी, ईडब्ल्यूएस की अलग बनी, एससी की अलग बनी। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है जो जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है फिलहाल। बाकी अब ये उम्मीद करते हैं कि भाई देखो ऐसा है, आपको मेंस का अवसर मिला, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग था, चाहे आप लास्ट पायदान पर हैं या फर्स्ट पायदान पर हैं, आप मेहनत करके पहली सीट प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास चांस है। जो साथी सेलेक्ट हुए हैं वो ये मान के चलें कि उनके पास पूरा अवसर है, ठीक है। वो अपनी तैयारी को उस तरीके से करें जिससे उनका फाइनली सिलेक्शन हो सके। अब जब हम कट ऑफ्स की बात करते हैं तो मेरे भाई, मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से इस विषय पर बताया भी था कि एक अच्छा जो स्कोर हो सकता है कट ऑफ का। जो मेरे कुछ साथी जो सेलेक्ट हैं, जैसे कुछ साथियों ने मतलब फीमेल में अगर हम बात करें तो जो आपका ये जियोग्राफी वाला सेक्शन है, इसमें 70 के आसपास में किसी ने 70, 71, 72 तक की स्कोर को आपने बताया है। अब इससे कम भी हो सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आपको अभी आपका सिलेक्शन हुआ है और आपने जो है जो स्कोर प्राप्त किया उसको आपको कमेंट में लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मतलब जानकारी प्राप्त हुई वो 70, 71 के आसपास में ओबीसी के कैंडिडेट्स को कॉल हुआ है, ठीक है। फीमेल की अगर हम बात करें तो, और इसी तरीके से मेल में भी रहा है और जनरल में भी लगभग इसी के आसपास में कट ऑफ्स आप लोगों को देखने को मिली है। मतलब अपेक्षाकृत हम जहां तक बात कर रहे हैं, जो हमने पहले ही सोचा था वही सारी कट ऑफ्स आपको यहाँ पर देखने को मिली है, खास करके जियोग्राफी वाले सेक्शन में। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी में 80 प्लस जो है स्कोर बताए गए हैं, 80 और 81 के आसपास में जो है स्कोर बताए गए हैं आप सभी के द्वारा। तो ये जो है कहने का मतलब ओबीसी के कई स्टूडेंट्स के द्वारा ये बताया गया 79, 80, 81, ठीक है, और 82 इस तरीके के स्कोर्स बताए गए हैं। तो ये ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए अब जो सामने आ रही है, मतलब जो मार्क्स सामने आए हैं वो ये इस तरीके के हैं। जनरल के कैंडिडेट्स भी लगभग 80 के आसपास में ही उन्होंने भी अपने बताए हैं मार्क्स। तो ये एक आपका कट ऑफ हो सकता है। लेकिन अभी चूँकि मैं चाहूँगा कि आप सभी जिन साथियों का सिलेक्शन हुआ सबके सब आप कमेंट करिए, ठीक है, जिससे एग्जैक्टली क्लियर सारी चीज़ों पर पता लगाया जा सके। अब जिन साथियों का बाय द वे सिलेक्शन नहीं हुआ उनके पास और भी जो वैकेंसीज हैं, खास करके टीजीटी पीजीटी का नई वैकेंसी निश्चित तौर पर आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो वो भी आपके लिए एक बेहतर चांस हो सकता है। या शिक्षा विभाग में जो अधिकारियों की पोस्ट आई है तो आप उस पर भी अपने लक को जो है आजमा सकते हैं, ठीक है। आपके जनरल स्टडीज वाले सेक्शन के लिए हम लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हालांकि इसका पूरा प्रॉपर तरीके से अगर आप पीडीएफ और सारा वीडियो सारा टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो, इन सारी चीज़ों को आप प्राप्त करिए जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल टू द पॉइंट चलेगा। जिसमें आप शिक्षा विभाग में अगर हम बात करें तो बीएसए है, ओडीआईएस है, या डायरेक्ट सीनियर लेक्चरर है। उसके बाद आने वाले समय में आपके जो है बीईओ का भी वैकेंसी आ रही। 3 एग्जाम्स के लिए आपका ये बैच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। और हाँ, एक सलाह आप सभी से जानना चाहूँगा कि भैया मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी की क्लासेस जो हो रही हैं जनरल स्टडीज की, वो अब लाइव कंटिन्यू की जाए, लाइव पढ़ाई जाए, जो प्रैक्टिस वाला है, ठीक है। चूँकि बहुत सारे साथियों का डिमांड भी है। तो आप अपने सुझाव दीजिए और उसके लिए एक ऐसा समय बताइए कि किस समय आपके लिए लाइव क्लास रखी जाए। खास करके शाम को समय बताना, दिन में नहीं भैया। दिन में हम टीचर हैं, मैं समय नहीं होता है। शाम में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कितने बजे आपका एक समय रखा जाए जब आप सभी लोग लाइव जुड़ करके क्वेश्चन का आंसर करें और साथ में हम लोग सॉल्व करें, जिससे हमारी हम लोगों की तैयारी एक बहुत अच्छे लेवल पर हो सके। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत सहज रहा, बहुत काम का रहा। कोई सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।